महाराष्ट्र के गवर्नर ने क्यों मांगी माफी? गवर्नर कोश्यारी ने ऐसा क्या कह दिया था जिससे तमतमा उठे थे सियासी दल? ये वो सवाल हैं जो महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में पिछले कुछ दिनों से लगातार गूंज रहे थे। इंतजार इस बात का था कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इस पर आगे क्या कहते हैं। लिहाजा इंतजार खत्म हुआ और उन्होंने आखिरकार माफी मांग ली है। दरअसल कुछ दिन पहले उन्होंने एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र में राजस्थान और गुजरात के लोगों की उपस्थिति को लेकर कुछ ऐसा कह दिया था जिससे यहाँ के सत्तारूढ़ दल समेत विपक्षी नेताओं की भौहें चढ़ गई थीं। उन्होंने कहा था कि अगर महाराष्ट्र से या आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई से गुजरातियों और राजस्थानियों को हटा दिया जाए तो यहाँ कोई पैसा नहीं बचेगा और न ही मुंबई आर्थिक राजधानी कही जाएगी। आप भी सुने उस वक्त उन्होंने क्या कहा था। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। अपने इस बयान पर राज्यपाल कोश्यारी ने अब माफी मांग ली है। इसे लेकर उनकी ओर से बाकायदा एक पत्र भी जारी किया गया। अपने उस पत्र में वे लिखते हैं, 29 को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुंबई के विकास में कुछ समुदायों के योगदान की प्रशंसा करने में संभवतया मेरी ओर से कुछ चूक हो गई। महाराष्ट्र ही नहीं समस्त भारतवर्ष में विकास का सभी का विशेष योगदान रहता है। विशेषकर संबंधित प्रदेश की उदारता व सबको साथ लेकर चलने की उज्जवल परंपरा से ही आज देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। विगत लगभग 3 वर्षों में महाराष्ट्र की जनता का मुझे अपार प्रेम मिला है। मैंने महाराष्ट्र और मराठी भाषा का सम्मान बढ़ाने का पूरा प्रयास किया है, किंतु उक्त भाषण में मुझसे अनायास ही कुछ भूल हो गई हो तो इस भूल को महाराष्ट्र जैसे महान प्रदेश की अवमानना के रूप में लेने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। महाराष्ट्र के महान संतों की परंपरा में अपने इस विनम्र राज्य सेवक को क्षमा कर अपनी विशाल हृदयता का परिचय दें। गौरतलब है कि राज्यपाल कोश्यारी के उस बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ गया था। उनकी इस बात से नाराज एनसीपी के कार्यकर्ताओं को जहां सड़कों पर आक्रोशित होकर प्रदर्शन करते देखा गया तो वहीं इस पर सीएम एकनाथ शिंदे की ओर से भी प्रतिक्रिया आई थी। उन्होंने राज्यपाल की उस टिप्पणी से असहमति जताते हुए कहा था कि शहर के विकास में मराठी लोगों के योगदान को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जबकि एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे ने तो इस पर गवर्नर साहब को सीधे सीधे निशाने पर ही ले लिया था। राज ठाकरे ने कहा था कि महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। मराठी लोगों की वजह से दूसरे राज्य के लोग यहाँ पलायन कर रहे हैं, जबकि मराठी लोगों की वजह से ही राज्य में नौकरी के अच्छे अवसर पैदा हुए हैं। हालांकि अपने उस बयान पर खड़े हुए सियासी बखेड़े के बाद राज्यपाल कोश्यारी ने अब माफी मांग ली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।